आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे फंड्स की जिनका एनएफओ ऑलरेडी 27 जून 2024 को क्लोज हो चुका है और ये फिर 9 जुलाई 2024 को फ्रेश यूनिट्स के परचेज के लिए ओपन होगा और उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। जिन इन्वेस्टर्स ने एनएफओ पीरियड में इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अच्छी बात है, उन्होंने निर्णय ले लिया है। लेकिन वैसे इन्वेस्टर्स जो इस दुविधा में हैं कि क्या मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज उसी की एनालिसिस करेंगे हम और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये निर्णय लेंगे यदि अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया है तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस एनालिसिस में इस फंड के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनके जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, इस एनएफओ का या इस म्यूचुअल फंड का जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। फिर बात करेंगे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टीआरआई के बारे में, आखिर ये चीज क्या है, इसमें क्या क्या स्टॉक्स होते हैं। फिर बात करेंगे कि यदि हमें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना हो तो क्यों करना चाहिए। फिर बातें करेंगे इसमें क्या सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का पिछला परफॉर्मेंस कैसा है और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये निर्णय लेंगे। पहला निर्णय कि क्या हमें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इफ यस। उसके बाद चर्चा करेंगे क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है जो 13 जून 2024 को ये इसका एनएफओ ओपन हुआ था और 27 से 2024 को ये ऑलरेडी बंद हो चुका है एनएफओ और ये फिर से रीओपन होगा 9 जुलाई 2024 को, जिस दिन आप फ्रेश यूनिट्स को परचेज और रिपर्चेज दोनों ही कर सकते हैं। ये फिर से ओपन होगा। फिर हम देखते हैं एंट्री लोड इसमें नील है, जैसे सामान्य अवस्था में सभी म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड आज के दिन में नील है, लेकिन एग्जिट लोड ये वेरी करता है फंड टू फंड। और इस फंड में कहते हैं कि यदि रिडेम्पशन आप 15 दिनों के अंदर करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसका मतलब यदि 15 दिन के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपए है, उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यदि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके भी 500 रुपए प्लस ₹1 के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा और यदि आप चाहते हैं कि नॉमिनी अपॉइंट ना करें, आपको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें 2 ऑप्शन है और प्लान है, नॉर्मल कोर्स में सभी म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, डायरेक्ट रेगुलर एंड ग्रोथ या आईडीसीडब्ल्यू। यदि प्लान और ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इनका जो बेंचमार्क है, जैसे नाम से पता चलता है, इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टीआरआई और इसमें जो कंपोजिशन है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से 99.90% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में या इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। इसका मतलब 0.1% के आसपास या तो ये कैश में रखेंगे या ये डेट या अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। इनके फंड मैनेजर हैं राकेश सेठी, जिनका 14 साल का एक्सपीरियंस है और ये मोतीलाल ओसवाल के 36 फंड को आज के दिन में ये मैनेज कर रहे हैं। और दूसरे फंड मैनेजर हैं इनके स्वप्निल मायकर, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और 2010 से ये मोतीलाल ओसवाल के साथ अटैच हैं, ये एसोसिएटेड हैं और आज के दिन में ये 23 पैसिव फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड टीआरआई के बारे में। तो सबसे पहले देख लें कि इस इंडेक्स फंड में, इस इंडेक्स में डिफेंस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 10 से 15 नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे। इसका मतलब कम से कम 10 स्टॉक्स होंगे और मैक्सिमम 15 स्टॉक्स होंगे। और नॉर्मल कोर्स में जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करता है अराउंड 94% ऑफ एसेट। इसका मतलब जो 15, 12, 14, 15 जितने भी स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो 94% के आसपास है। और किस स्टॉक का वेट कितना होगा ये डिसाइड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो हर 6 महीने में एडजस्ट होता है। और वो 6 महीने जो हैं एडजस्टमेंट के वो मार्च या सितंबर में एडजस्ट होते हैं। इसका मतलब
10 स्टॉक हैं, 12 स्टॉक हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं मैक्सिमम 15 स्टॉक्स होंगे, और उनका जो वेट होगा वो डिसाइड होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो मार्च और सितंबर में एवरी 6 मंथ ये एडजस्ट होता है। और इसमें एक लिमिटेशन और है कि किसी भी स्टॉक्स का वेट 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इसके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मींस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पीआरआई के मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब हम चर्चा करेंगे हमें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि इंडिया जो है इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर इन डिफेंस। पिछले कई सालों से ये चौथा, विश्व में ये चौथा ऐसा देश है जो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट डिफेंस में करता है। तो ये बताता है कि हमें डिफेंस इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी काफी अधिक दिख रही है। पिछले 5 वर्षों में डिफेंस में एक्सपोर्ट जो है 334% बढ़ गया। ये भी एक कारण है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें डिफेंस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनका जो एम है 70% इंपोर्ट ये डिफेंस सेक्टर में कम करना इनका एम है। तो ये भी बताता है कि अपॉर्चुनिटीज काफी अधिक है, इसलिए भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि बजट एलोकेशन की बातें यदि करें तो 14-15 में डिफेंस सेक्टर में बजट एलोकेशन इट वाज 2.29 लाख करोड़, जो 24-25 में बढ़ के 6,20,000 करोड़ हो गया है। अभी पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 32 के बीच में, वो अराउंड 130 बिलियन 138 यूएसडी बिलियन डॉलर। मैं फिर रिपीट कर दूं, पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स डिफेंस के आज भी हैं जो 24 से लेकर 32 के बीच में एग्जीक्यूट होंगे, और वो अमाउंट है 138 बिलियन यूएसडी, मींस 138 बिलियन अमेरिकन डॉलर का प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। अगला कारण जिसके कारण कि हमें डिफेंस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हिंदुस्तान पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि डिफेंस सेक्टर में वो सेल्फ रिलायंस हो, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसकी अपॉर्चुनिटी काफी अधिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि चूंकि इसमें 10-15 स्टॉक्स ही हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मींस इनका जो 10 से 15 स्टॉक जो भी इस इंडेक्स में है उसमें स्मॉल कैप 37.5% है, मिड कैप 20.1% है, और लार्ज कैप 42.04% है। ये बताता है ये काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और इस कारण से भी हम ये कह सकते हैं कि हमें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तक हमने बात की कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करेंगे कि क्या इसमें कोई रिस्क भी है। तो रिस्क के बारे में सबसे पहला रिस्क सेक्टोरल रिस्क, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है तो इसका एक अपना अलग रिस्क होता है। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में ये होता है कि हो सकता है कोई पार्टिकुलर सेक्टर किसी पीरियड में काफी बुलिश हो या किसी पार्टिकुलर पीरियड में काफी बेयरिश हो। तो इस सेक्टोरल फंड का एक रिस्क होता है। हालांकि अभी पिछले 4-5 सालों से डिफेंस सेक्टर काफी बूम पे है, इसलिए लगता है काफी अच्छा फंड है, लेकिन ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि जब ये पूरा बेयरिश फेज में जाए तो सेक्टोरल रिस्क तो हमेशा सेक्टोरल फंड के साथ अटैच होते हैं। नंबर 2, चूंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में बूम है, इसीलिए जो 10-15 स्टॉक्स इसमें हैं उनका प्राइस अर्निंग रेशियो काफी अधिक बढ़ गया है। मींस कह सकते हैं कि वो काफी ओवर वैल्यूड हो गए हैं। और यदि आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि हम हाई लेवल पे मार्केट में इंटर करते हो तो इसका खामियाजा मुझे आगे भुगतना पड़ सकता है। नंबर 3, इसमें लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क मींस यदि फंड मैनेजर चाहे ऑफलोड करने के लिए अपने यूनिट्स को, तो हो सकता है कि इसके परचेजर बाजार में ना हो, बिकॉज इसमें जो 10-15 स्टॉक्स हैं उसमें से काफी स्टॉक्स डोंट हैव इंस्टीट्यूशनल लेवल लिक्विडिटी। कई सारे स्टॉक्स इसमें ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये 2-3 रिस्क हैं जो काफी सीरियस रिस्क हैं। हालांकि ये देखने में लगता है काफी कम है, लेकिन ये भी रिस्क इसमें है। अब बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। इनके परफॉर्मेंस की मीन्स निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के परफॉर्मेंस की। और इसका परफॉर्मेंस तो बात करेंगे 2 बेसिस पर करेंगे, XIRR बेसिस जो SIP के रिटर्न को दिखाता है, और CAGR जो कि बताता है आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का। तो सबसे पहले XIRR की बात करते हैं। यदि XIRR की बात करें तो 1 ईयर का XIRR इट इज 198%, 3 ईयर्स का इट इज 103.4%, और 5 ईयर्स का इट इज 77.5%। और यदि हम 10,000 रुपए की मंथली SIP करें तो एक साल में ये 2,27,026 रुपए के आसपास बन जाएगी। 3 साल में
ये 12,88,544 रुपए के आसपास हो जाएगी और 5 सालों में ये 35,56,600 के आसपास हो जाएगी। ये फ्रेंड्स पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा जा रहा है कि यदि आपने 1 साल पहले किया होता वो अमाउंट 2,27,000 होता। 5 साल पहले यदि आपने SIP 10,000 रुपए की होती तो आज के दिन में इसका 35,56,600 के आसपास हो जाती। यही बातें यदि इसके CAGR की करें, लमसम इन्वेस्टमेंट की करें, इनका 1 ईयर का CAGR 177%, 3 years का 9.5%, 5 years का 55% और 1 साल पहले यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में ये 2,77,000 के आसपास होती। 3 साल पहले यदि इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में ये 6,80,499 रुपए के आसपास होती और 5 साल पहले यदि किए होते तो आज के दिन में ये 8,94,661 रुपए के आसपास फंड वैल्यू हो जाती। ये सारे परफॉर्मेंस ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के इंडेक्स के हैं। अब यदि ये देखें डिफेंस इंडेक्स या डिफेंस सेक्टर के फंड्स के बारे में तो आज के दिन में केवल एक ही फंड है बाजार में जो एक्टिवली मैनेज फंड है और वो फंड है HDFC डिफेंस फंड। हालांकि ये जिस फंड के बारे में चर्चा करें मोतीलाल ओसवाल की, ये पैसिवली मैनेज फंड है, ये इंडेक्स फंड है, लेकिन कोई डिफेंस का इंडेक्स फंड बाजार में नहीं है। एक एक्टिवली मैनेज डिफेंस का फंड है बाजार में, दैट इज HDFC डिफेंस फंड, और उनका यदि परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल का परफॉर्मेंस का 158.5% था, जबकि जो इंडेक्स फंड है इसका 198% था। और CAGR की यदि बातें करें ये 1 साल में 136% था, जबकि इंडेक्स फंड का 177%। अब निर्णय ये आता है, सबसे पहला जो चर्चाएं हमने की डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इसमें ये फायदे हैं, यदि उस फायदे और जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उसको देखते हुए यदि आप ये सोचते हैं कि हमें डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला चीज यदि इफ यस, दूसरा सवाल आता है कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड में करना चाहिए या HDFC जिसका करीब 1 साल पहले ये लॉन्च हुआ था NFO उसमें करना चाहिए। तो जनाब आप देखते हैं कि ये चूंकि HDFC फंड जो है ये एक्टिवली मैनेज फंड है और जिस फंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ये इंडेक्स फंड है, मींस इट इज पैसिवली मैनेज फंड। इसमें फंड मैनेजर को अधिक कुछ नहीं करता है, जिस हिसाब से निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ऊपर जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसी हिसाब से आपका ये फंड भी होगा। और हम देखते हैं कि इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस चाहे वो XIRR हो या CAGR हो, जो एग्जिस्टिंग फंड है HDFC के उससे बेहतर है। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन दोनों में से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड को चूज करना चाहिए। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये निर्णय हर इन्वेस्टर्स के अपने परसेप्शन पर डिपेंड करता है, तो यहां भी निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।